वलीद साहब, ये जो महंगाई की शरह और महंगाई में कमी होती है, मैंने सोचा है हुकूमती वज़रा हैं तो उनसे ये पूछा जाए कि चीजें सस्ती हुई हैं या फिर महंगी होती जा रही हैं, क्योंकि वो महंगाई की बात करते हैं तो वो महंगाई की शरह का बीच में आ जाते हैं, तो उससे लोग भी कंफ्यूज होते हैं। आप ये बताइए कि ये बेसिकली हमारे पॉलिसी में खासतौर पर ये जो मैं तस्करा कर रहा था कि कभी सोलर की बात होती है, कभी कहते हैं कि जी हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच सिस्टम है, अभी एनर्जी हमारे पास सरप्लस है, यानी कि हमें अंदाजा नहीं है और हम आईपीपीज के चुंगल में भी फंसे हुए हैं। तो ये एक बड़ा सीरियस मसला है और इसके अंदर आपको अंदाजा तो होगा कि गवर्नमेंट चाह के भी इससे फिल वक्त आईपीपीज के मामले से नहीं निकल सकती। क्या किया जा सकता है, कोई तजवीज अगर आप देना चाहें तो? जी, हमारे जब गवर्नमेंट में हम थे तो उस वक्त भी ये इश्यूज जो थे वो आए थे, तो हमने तो आईपीपीज का भी काफी सारा सिलसिला जो है वो उसको बड़ी एमिकेबली या बड़े दोस्ताना अंदाज में रिजॉल्व किया था। उसके अलावा रेकोडिक वाला जो मामला था उसका भी ये जो असल उसका जो हमें जिन लोगों के इंटरेस्ट थे, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला थे, वो लोग उसी बोर्ड में शामिल थे। नदीम बाबर साहब बड़ी मिसाल है उसकी कि आप ये देखें, ये तो ना कहें 8 अरब डॉलर का जो हमें टीका लगने वाला था उससे सारा जो है रिजॉल्व किया हमारी गवर्नमेंट ने। और उसके अलावा कार के और इस तरह की बहुत सी और मिसालें हैं। मतलब 14-15 बिलियन डॉलर्स जो हैं उसकी मैं इस वक्त मेरे पास वो सारी तफसील नहीं है, मेरे पास वो अपने नोट्स वो नहीं है जो इसमें वो पूरी मैं आपको गिनवा सकता हूं कि क्या क्या जो हमने अपने वक्त में जो उस वक्त किया था। लेकिन इस वक्त का एक फर्क है बाय द वे, जो आप मैं मिसाल आपको देता हूं। पिछले हफ्ते ये एक रिपोर्ट आई हुई थी कि अब हमारे बैंक्स को जो है उस पर क्या दबाव डाला जा रहा है। बैंक्स पे दबाव डाला जा रहा है कि वो जो पाकिस्तान वो पावर लिमिटेड एक कंपनी है, पावर होल्डिंग्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसको काइबोर से -0.9% पे जो है 0.9 बेसिस पॉइंट या 90 बेसिस पॉइंट्स नीचे, काइबोर से नीचे पे उसको फाइनेंसिंग जो है वो दी जाए, जो कि मतलब पंजाबी में कहते हैं वारे में ही नहीं है, वायबल ही नहीं है। लेकिन उनको जो है जबरदस्ती जो है मजबूर किया जा रहा है बैंक्स को ये करने में। और हालांकि उनको जो पावर होल्डिंग्स है वो काइबोर से 25 बेसिस पॉइंट ज्यादा जो है उसके ऊपर जो है आगे उसके आगे वो सर्कुलर डेट और सारे मामला जो हैं वो उस पर आते हैं। और उसी रिपोर्ट में ये बात भी जिक्र है कि आईपीपीज को जो जिस नुक्ते पे लाया गया इस दौर में वो उससे नाला है, क्योंकि उनको जबरदस्ती या फोर्स करके लाया गया। और ये बात आईएमएफ के नॉलेज में भी है और आईएमएफ ने भी इसके ऊपर हैज नॉट टू टेकन टू काइंडली टू दिस कि जी किस तरह से आप कोर्स करके जो है पार्टीज को या अपना जो है अपने जिस तरह से अब पहले आईपीपीज की बारी थी, अब बैंक्स की बारी आई हुई है। तो ये सारा कुछ जो है इस वक्त हो रहा है इस सेक्टर के हवाले से। चलें इस पे भी आंसर लेंगे। आईपीपीज के हामी है। मैं तो ये कह रहा हूँ आईपीपीज ने जिस तरह से कोर्स किया था, आप अंदाजा करें कि कुछ ना भी पैदा करें फिर भी मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे आईपीपीज को ये ऑफर दी गई कि आप अपना एक डिटेल्ड ऑडिट करा लें, जो हीट ऑडिट और सारे वो करा लें, और उन्होंने इस चीज को ऑप्ट नहीं किया एंड दे वेंट फॉर म्यूचुअल एग्रीमेंट के हम अपने मुआहदे को जो है वो क्लोज कर देते हैं। तो ये बहुत सारे आईपीपीज को ये ऑफर की गई। लेकिन देखिए, मैं समझता हूं कि पहले यही शोर मचाने वाले थे और इनके दौर में इन्होंने आर्बिट्राज की जो है वो इजाजत दी। उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो कोर्ट्स में चले गए और तो कोई उसका रिजल्ट नहीं निकला था। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हकीकी मानों में इन मुआहदों को खत्म किया गया और देयर इज अ मैसिव सेविंग, जो कि 1400 अरब की सेविंग ऑलरेडी अचीव हो चुकी है और उससे बढ़ के आगे। और वो ट्रांसफर भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि जो जून जुलाई के अंदर 58-60 रुपीज पे बिजली का इंडस्ट्रियल का रेट चला गया था, आज वो 42-43। इट हैज टू डू विद द डिमांड एज वेल ना, कि किस वक्त डिमांड कम है किस वक्त ज्यादा है। इट गोज विद द सोलर एज वेल। और इसके साथ साथ जो दूसरा आपका ग्रिड की बिजली मिलती है उसका भी ताल्लुक इससे होता है कि डिमांड कब कितनी है।